आगच्छन्तु विद्यार्थिनः चतुर्थम पाठम पठामः। जो चौथा पाठ है हमारा, मानो ही महताम धनम। मानो ही महताम धनम यानी मान ही, सम्मान ही महापुरुषों का क्या है, धन है। मान ही और जो सम्मान है वही महान पुरुषों का धन है। उसका हम तृतीय भाग है विद्यार्थियों, तीसरा भाग पढ़ रहे हैं। तीसरे भाग से पहले हम दो भागों की चर्चा कर चुके हैं। दो भागों में हमने पहले भाग में पाठ परिचय जाना, पाठ परिचय के अलावा 2 श्लोकों का अध्ययन किया, और दूसरे भाग में हमने 3 श्लोकों यानी 3 पद्यों का अध्ययन किया। और अब हम आगे लेकर प्रस्तुत हैं तृतीय भाग है, यानी तीसरा जो भाग है हमारा, जीवनस्य सार्थकता यानी जीवन की सार्थकता क्या है, जीवन का सार्थकत्व कब है, इसको जानेंगे। राज्ञः कर्तव्याश्च, और राजा के किस प्रकार के कर्तव्य हैं, राजा किस प्रकार से अपने मंत्रियों को खुश करता है, किस प्रकार से उनका हितैषी बनता है। और ये 6 से 8 पर्यंतम, षड्तः 8 पर्यंतम यानी 6 श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक हम इनका अध्ययन करेंगे बच्चों। तो आइए श्लोकों की ओर चलते हैं। उससे पहले हम जो पहले भाग में और दूसरे भाग में हम जो कुंती है अपने पुत्र को उस विदुरा का उदाहरण देते हुए कह रही है कि वो विदुरा क्या है, धन्य है, जो अपने पुत्र को इस प्रकार की प्रेरणा दे रही है। इसके अलावा जब उस विदुरा ने किस प्रकार से अपने पुत्र संजय की आलोचना की कि तू इस तरह से सोता रहेगा तो तुम्हारे जो शत्रु लोग हैं वो हर्षित होंगे यानी प्रसन्न होंगे, और जो तुम्हारे मित्र हैं वो बड़े दुखी होंगे, और तुम्हारा जो कुल है वो नीचे डूब जाएगा, अर्थात उसका उद्धार करने के लिए तू क्या है, खड़ा हो। इस प्रकार का इसमें उपदेश है। आइए चलते हैं आगे। जो छठा श्लोक है हमारा, छठा पद्य है बच्चों, तो इसको हम एक बार उच्चारित करते हैं। आइए मेरे साथ में आप भी उच्चारण करेंगे बच्चों। यस्य वृत्तम न जल्पन्ति मानवा महद अद्भुतम राशि वर्धन मात्रम से नैव स्तरी न पुनः पुमान। तो क्या कहा है कि यस्य वृत्तम न जल्पन्ति मानवा महद अद्भुतम राशि वर्धन मात्रम से नैव स्त्री न पुनः पुमान। तो इस किस प्रकार की संज्ञा दे रही है कि किसका वृत्त, किसका वृत्तांत जो लोग हैं संसार के लोग नहीं कहते हैं, और उसको किस प्रकार की संज्ञा दी गई है कि वो स्त्री भी नहीं है और न पुरुष है, न तो वो पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, अर्थात नपुंसकलिंग है। तो इसका हम अन्वय देखते हैं बच्चों कि मानवा यस्य महद अद्भुतम राशि वर्धन मात्रम वृत्तम न जल्पन्ति स न एव स्त्री न पुनः पुमान अस्ति। तो बच्चों इसको बारे में क्या कहा है, तो विदुरा अपने पुत्र से कह रही है कि मानवाह यानी जो मानव है, जो मानव है, यस्य यानी जिसके, महत यानी महान, अद्भुतम यानी विचित्र, यानी जिसके महान, विचित्र यानी अत्यंत विचित्र, और राशि वर्धन मात्रम और राशि बढ़ाने वाला मात्र, राशि को बढ़ाने वाला मात्र, वृत्तम न जल्पन्ति उसके वृत्तांत को, जल्पित अर्थात उसके वृत्तांत को नहीं कहते हैं। जल्पन्ति का मतलब कहते हैं। तो मानव यानी मनुष्य जिसके महद यानी अत्यंत विचित्र और राशि बढ़ाने वाले, राशि वर्धन मात्रम राशि बढ़ाने वाले मात्र वृत्तांत को नहीं कहते हैं। किसके वृत्तांत को नहीं कहते हैं? जो कायर है, जो युद्ध से भाग के आ गया है, युद्ध से हार के आ गया है और जिसको अब कोई चिंता नहीं है और सो रहा है, उसके वृत्तांत को मानव ये नहीं कहते, और केवल ये कहते हैं राशि बढ़ाने वाला जो वृत्तांत है उसको नहीं कहते हैं। ये नहीं है कि खड़े हो गए और कुछ काम के नहीं है, लेकिन आप अगर अच्छा काम करोगे बच्चों तो आपके वृत्तांत को दुनिया कहेगी, अर्थात आपका जो कर्म है उसको दुनिया जानेगी। तो मानवा यस्य महत अद्भुतम यानी मानव जिसके महान, विचित्र और राशि बढ़ाने वाले मात्र वृत्तांत को नहीं कहते हैं, उस कायर के वृत्तांत को नहीं कहते हैं। और वो कैसा होता है? स न एव स्त्री, वह न तो स्त्री है अर्थात न कोई महिला है, न पुनः पुमान और न फिर से वो पुरुष है, अर्थात वह न तो स्त्री है और न ही
पुरुष है। इस प्रकार के राशि बढ़ाने वाले अत्यंत विचित्र वृत्तांत को लोग नहीं कहते हैं। तो मनुष्य जिसके अत्यंत विचित्र मात्र संख्या बढ़ाने वाले वृत्तांत को नहीं कहते हैं, वह न तो स्त्री है और न फिर पुरुष ही है। भाव यह है कि इसका जिस पुरुष के वृत्तांत को लोग मात्र संख्या बढ़ाने वाला समझते हैं, वह अत्यंत अद्भुत व्रत वाला व्यक्ति न तो स्त्री कहलाने योग्य है और न ही पुरुष कहलाने योग्य है। बच्चों, स्त्रियां भी अपने आप में बहुत, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, स्त्रियों का अपनी जगह पर महत्व है और पुरुषों का भी अपनी जगह पे महत्व है। राम ने भी लक्ष्मण से कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। वही स्त्री माता के रूप में भी है। तो अपना सब के जगह पे महत्व होता है, पुरुष और स्त्री दोनों का। तो ये प्रख्यात चरित्र वाले मनुष्य का ही जीवन सार्थक एवं मनुष्य कहलाने का अधिकारी कहा जाता है। जिसका चरित्र जो कुछ करने का जज्बा रखता है, उस व्यक्ति को ही मनुष्य कहलाने का हक है। इस प्रकार का भाव इसमें है कि मानव मात्र संख्या बढ़ाने वाले उसके वृत्तांत को नहीं कहते हैं, न वह स्त्री है न पुरुष है। आइए पीछे चलते हैं। यस्य वृत्तम न जल्पन्ति, जिसके वृत्तांत को नहीं कहते हैं। कौन नहीं कहते? मानवाहा, मानव नहीं कहते हैं। महद अद्भुतम यानी महान विचित्र, अत्यंत विचित्र वृत्तांत को मानव नहीं कहते हैं। किसको? और राशि वर्धन मात्रम, उस राशि बढ़ाने वाले वृत्तांत को भी मानव नहीं कहते हैं। स नैव स्त्री, वह न तो स्त्री है और न पुनः पुमान, और न फिर से वो पुरुष है। अर्थात जो मानव स्त्री भी नहीं है और पुरुष भी नहीं है, इस प्रकार की उसको संज्ञा दी गई है। वृत्तम यानी वृत्तांत को, महद अद्भुतम यानी अत्यंत विचित्र, कठिन शब्द है बच्चों ये। जल्पंत यानी कहते हैं, बोलते हैं। राशि वर्धन मात्रम यानी मात्र संख्या बढ़ाने वाले, और पुमान का मतलब पुरुष। इस प्रकार का ये पद्य है, हमारे अच्छे समझ में आया होगा। यस्य वृत्तम न जल्पन्ति मानवा महद अद्भुतम राशि वर्धन मात्रम से नैव स्त्री न पुनः पुमान। इस प्रकार से हमारा ये छठा श्लोक पद्य पूरा होता है। आइए इसकी व्याकरणात्मक चर्चा करते हैं, व्याकरण के आए हुए शब्दों के बारे में जानते हैं। तो वो है कि मानव है यानी मनु से बना है, और मनु में जब अण प्रत्यय करते हैं तो मानव शब्द बनता है। हमारी पृथ्वी का प्रारंभ जब सब कुछ नष्ट हो गया था, तब पहले पुरुष के रूप में कौन हुए थे? मनु, और उसी की जो संतान है वो क्या कहलाती है? मानव कहलाती है बच्चों। तो मानव है बना, तो मानव है नैव, न प्लस एव, न प्लस एव, तो न का ए है और ए का ये है, तो ये क्या बनता है? आई बनता है बच्चों, आई बनता है। तो न में आई जोड़ा तो नैव, इसमें वृद्धि संधि होगी बच्चों। उसी प्रकार से जलपंती, जलपंती में मूल धातु क्या है? जल्प धातु है बच्चों। क्या है? जल्प धातु है। और जल्प धातु लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है ये। तो जलपति, जलपतः, जलपंती, जलपशी, जलपथ, जलफत, जलपामी, जलपावह, जलभाम। इस प्रकार में के हम इसको देख सकते हैं। जलपंती यानी कहना। और अस्मिन श्लोक के अनुष्टुप छंद है, और इस श्लोक में कौन सा छंद है बच्चों? अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद जो होता है वो 32 वर्णों का होता है। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विव चतुष्पादयोरिश्वम सप्तम दीर्घम अन्नयो। इसको हम जानेंगे छंद जब पढ़ेंगे बच्चों। तो अनुष्टुप छंद में 8-8 वर्णों पर यति होती है और 32 वर्णों का ये छंद होता है। आइए 7वां पद्य देखते हैं। 7वें पद्य में राजा किस प्रकार से अपनी प्रजा को, किस प्रकार से अपने मंत्रियों को हर्ष पहुंचाता है, राजा के किस प्रकार से कर्तव्य है, आइए जानते हैं बच्चों। ये आत्मन प्रियेषु के हित्वा मृगयते श्रियम अमत्यानामथो हर्षम आधत्य चिरेण स। यहाँ हर्षम आधत्य चिरेण स, अर्थात ये आत्मनः प्रियेषु के हित्वा मृगयते श्रियम अमत्या नामथो हर्षम आधत्य चिरेण स। अर्थात इसमें क्या करता है कि जो राजा किस प्रकार से अपने मंत्रियों को, अपनी प्रजा को खुश कर सकता है, इसका आइए पहले सबसे पहले अन्वय देखते हैं बच्चों कि यह है आत्मनः प्रियेषु हित्वा श्रियम मृगयते अथो सह अचिरेण
अमात्यानाम हर्षम आददाति। अर्थात यह यानी कौन, वह राजा आत्मनः यानी स्वयं का, आत्मनः यानी स्वयं का क्या, प्रियम सुखम अपने स्वयं का प्रिय सुख को हित्वा यानी छोड़ करके क्या करता है, श्रियम मृगयते, श्रियम यानी लक्ष्मी को, अर्थात सफलता की या लक्ष्मी की या शोभा की क्या करता है, मृगयते यानी खोज करता है। अथो सह अचिरेण, अथो सह अचिरेण, वह यानी वह राजा, अचिरेण यानी शीघ्र ही, चिरता से, शीघ्र ही, अमात्यानाम जो अमात्य होते हैं, उसके मंत्री होते हैं, उसके प्रजा होती है, उसको क्या करता है, हर्षम आददाति, हर्ष उत्पन्न करता है, हर्ष देता है। यानी जो राजा अपने स्वयं के जो प्रिय सुख है, स्वयं का जो प्रिय सुख है, उसको छोड़ करके सफलता की, शोभा की, लक्ष्मी की खोज करता है, वह राजा शीघ्र ही अपने अमात्य को, अपने मंत्रियों को क्या करता है, हर्षम आददाति यानी हर्ष उत्पन्न करता है, अर्थात प्रसन्नता उत्पन्न करता है। तो यहाँ विदुरा ने क्या बताया है, ये राजा को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, स्व कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा इसमें दी गई है और छात्र धर्म का पालन हमेशा करते रहना चाहिए। तो ये है यानी जो आत्मना यानी अपना, प्रिय यानी प्रिय सुख को छोड़ करके श्रियम मृगयते यानी लक्ष्मी की, शोभा की, सफलता की खोज करता है। अथोष अचिरेण वह राजा अचिरता के साथ में शीघ्र ही अमात्यानाम हर्षम आददाति, अमात्य जो उसके मंत्री लोग हैं उसके लिए क्या करता है, प्रसन्नता उत्पन्न करता है। जो अपने प्रिय सुख को छोड़कर शोभा अथवा लक्ष्मी को खोजता है, वह शीघ्र ही अपने मंत्रियों को हर्ष पहुंचाता है, अर्थात वह राजा अपने मंत्रियों के लिए प्रसन्नता उत्पन्न करता है। तो यहाँ मैंने विशेष में भी दे दिया है, इसको मैंने बता दिया था कि यहाँ विदुरा के द्वारा धन संपत्ति की अपेक्षा स्व कर्तव्य यानी धन संपत्ति, राजा ने धन संपत्ति को छोड़ दिया, अपने स्वयं के सुख को छोड़ दिया और अपने कर्तव्य को क्या है, श्रेष्ठ मानता है, श्रेष्ठ पालन दर्शाया गया है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन को श्रेष्ठ दर्शाया गया है तथा क्षत्रिय धर्म से विमुख राजा की स्थिति को प्रकट किया गया है। यानी क्षत्रिय धर्म से विमुख जो राजा है, छात्र धर्म का पालन नहीं करने वाला राजा है, उसकी स्थिति किस प्रकार की होती है, इसका इसमें वर्णन किया गया है। आइए श्लोक की ओर चलते हैं। यह आत्मा है प्रिय सुखे यानी वह अपना प्रिय सुख को हित्वा यानी छोड़ करके, मृगयत यानी खोज करता है, श्रियम यानी लक्ष्मी की, शोभा की, सफलता की खोज करता है। वो क्या करता है, अमात्या नामत हो यानी वह अमात्यों को हर्षम आददाति अचिरेण सह, वह अपने मंत्रियों को अचिरता के साथ में शीघ्र ही क्या देता है, हर्ष देता है, खुशी देता है, प्रसन्नता देता है। तो हित्वा यानी छोड़ करके, श्रियम का मतलब शोभा या लक्ष्मी, मृगयत यानी खोजता है, अचिरेण यानी शीघ्र ही, अमात्या नाम यानी मंत्रियों के लिए, आददाति यानी धारण करता है। कि जो राजा अपने स्वयं के हित को छोड़ करके, अपने स्वयं का जो लाभ है उसको छोड़ करके लक्ष्मी की, शोभा की, सफलता की खोज करता है, वो अपनी मंत्रियों के प्रसन्नता का कारण बनता है। उसके कर्तव्य हैं राजा के इस प्रकार के। तो इसके व्याकरणात्मक प्रश्नों की चर्चा करते हैं। आइए व्याकरणात्मक अंशों की चर्चा करते हैं। प्रिय शुकम, तो प्रिय शुकम का क्या बनेगा, प्रियम च तत्सुकम। इसमें कौन सा समास होगा बच्चों, प्रियम च तत् सुकम यानी प्रिय जो सुख है उसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। प्रिय ये क्या है, विशेषण है बच्चों, और सुकम यहाँ क्या है, विशेष्य है। हित्वा, हित्वा का क्या बनेगा, हा प्लस त्वा, हा का ही हो गया और त्वा का त्वा शेष बचा और बना हित्वा यानी छोड़ करके। अचिरेण न चिरेण यानी न चिरेण, इसमें न की जगह पर ए आ गया, इसलिए कौन सा समास है, नए तत्पुरुष समास। और इस श्लोक में भी कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद है, 32 वर्णों का छंद है। तो इस प्रकार से हमने ये 7वां पद्य देखा बच्चों। आइए 8वें की ओर चलते हैं।
तो पुत्र उवाच, जब माता से इस प्रकार के उसने प्रश्नों को सुना, उस प्रकार के सवालों को सुना माता से, तो पुत्र ने क्या कहा कि ये माता, जब तुम इस प्रकार की मेरे को त्याग करने के लिए, बलिदान देने के लिए कह रही हो, तो अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो ये तुम्हारे पृथ्वी किस काम की रहेगी? तुम्हारे आभूषण, वस्त्र आभूषण और इस भोगों का क्या होगा अगर मैं ही जिंदा नहीं रहूंगा? तो श्लोक में कहा है पुत्र उवाच, पुत्र कहते हैं, क्या कहता है पुत्र उनका? संजय। पुत्र उवाच, संजय कहता है, किम नुते माम पश्यन्त्या पृथिव्या अपि सर्वथा, किमाभरण कृत्यं ते किम भोगै जीवितेन वा। तो क्या कहा है? किम नुते माम पश्यन्त्या पृथिव्या अपि सर्वथा, किम आभरण कृत्यं ते किम भोगै जीवितेन वा। तो बच्चों इसका अन्वय देख लेते हैं सबसे पहले कि नु सर्वथा माम अपश्यन्त्या पृथिव्या अपि ते किम ते आभरण कृत्यम किम भोगई जीवितेन वा किम। तो पुत्र अपनी माता से किस प्रकार के प्रश्न करता है, उसकी जिज्ञासाएं किस प्रकार से पूछता है? तो ये कहता है कि नो यानी निश्चय ही, पुत्र ने कहा निश्चय ही, सर्वथा यानी सब प्रकार से, सबे प्रकार से, माम पश्यन्त्या यानी मेरे को नहीं देखते हुए, यानी मुझको नहीं देखते हुए, अपश्यन्त्या पृथिव्या अपि ते, पृथिव्या अपि ते, माता तुम क्या कह रही हो कि तुम मुझको नहीं देख रही है और उस पृथ्वी को देख रही है, तो उस पृथ्वी से तुम्हें क्या लाभ है? नु सर्वथा माम पश्यन्त्या यानी तुम मुझको न देखते हुए क्या देख रही है? उस पृथ्वी को देख रही है। तो पृथिव्या अपि ते किम, तो पृथ्वी से तुम्हारा क्या लाभ है? उस पृथ्वी से तुम्हारा क्या लाभ है? तुम्हारा इतना अच्छा अनमोल बेटा है, उसको नहीं देख रही है तू और उस पृथ्वी के बारे में बात कर रही है। ते आभरण कृत्यम किम, और जो तुम्हारे आभरण है, आभूषण है, जो अलंकारिक है, अलंकार है तुम्हारे, कृत्यम किम उनसे क्या है? जब मैं ही नहीं रहूंगा तो तुम्हारे वो आभूषण किस काम के हैं? तुम्हारे अलंकारिक कार्य क्या? भोगई जीवितेन वा किम, भोगई जीवितेन क्या किम, यानी भोगई यानी भोगों के द्वारा, भोगों के द्वारा, भोगों से, जीवितेन और जीवित रहने से क्या, अर्थात इन सब का क्या लाभ है? तो उसने, पुत्र ने माता से प्रश्न किया कि हे माता, जब तूने इतने बड़े बड़े व्याख्यान दे रही है, मुझे इतनी बातें समझा रही है, लेकिन जब तू मुझको ही नहीं देख रही है और मुझको न देखते हुए तुम उस पृथ्वी के बारे में बात कर रही हो, और तुम्हें उस पृथ्वी से क्या होगा, क्या लाभ होगा, और उन आभूषणों का क्या होगा, और जब मैं जीवित ही नहीं रहूंगा तो उन भोगों का क्या होगा? उन भोगों को किस प्रकार से भोगूंगा? अर्थात नु सर्वथा माम पश्यन्ता यानी नु यानी निश्चय ही, सर्वदा यानी सब प्रकार से, माम पश्यन्त्या यानी मुझको न देखते हुए, पृथिव्या अपि ते किम तुम्हारा पृथ्वी से क्या लाभ है? तुम्हारा उस पृथ्वी से क्या प्रयोजन है? ते आभरण कृत्यम किम और तुम्हारे अलंकारिक कार्य भी क्या है? भोगई जीवितेन वा किम और इस जीवन से क्या है? अर्थात इस जीवन के जो भोगों से क्या लाभ है? इस प्रकार के प्रश्न वो पुत्र कर रहा है कि पुत्र ने कहा निश्चय ही सर्वथा मुझको न देखते हुए तुम्हारी पृथ्वी का क्या लाभ, तुम्हारे अलंकारिक कार्य भी क्या, अर्थात उनसे भी क्या प्रयोजन, भोगों से क्या अथवा इस जीवन से क्या, अर्थात इन सब का क्या लाभ है, अर्थात इन सब का क्या लाभ है? इस प्रकार के प्रश्न उसने किया। यहाँ विदुरा के पुत्र द्वारा भौतिक सुख साधनों की सार्थकता जीवित रहने पर ही मानते हुए जिज्ञासा प्रकट की गई है। वो कह रहा है कि यदि मैं जीवित रहूंगा तो सब प्रकार के भोगों को भोगूंगा, सब प्रकार के सुखों को मैं भोगूंगा, तुम भी सब प्रकार के सुखों को भोगोगी। इस प्रकार से संजय अपनी माता विदुरा से कह रहा है। तो इसको श्लोक को देखते हैं, श्लोक के हिसाब से करते हैं। किम नुते माम अपश्यन्त्या पृथिव्या अपि सर्वथा, किम आभरण कृत्यम ते किम भोगै जीवितेन वा। तो इसके बारे में कहा है किम नु, क्या, नु यानी निश्चय ही, ते यानी तुम्हारा, माम पश्यन्ता यानी तुम मुझको नहीं देख रही हो, तुम मुझको नहीं देख रही हो,
पृथिव्यापि सर्वथा, और पृथ्वी के बारे में ही सारी बात कर रहे हो तुम, उनसे पृथ्वी से तुम्हें क्या लाभ है। और किम आभरण कृत्यम ते, और तुम्हारा उन आभूषणों से क्या लाभ है। और किम भोगई जीवितेन वा, और किम भोगई, क्या उन भोगों का क्या होगा, जीवित रहने पर जो भोग भोगे जाते हैं उनका क्या होगा। इस प्रकार से यानी जीवन से ही भोग मिलते हैं, यदि व्यक्ति का जीवन रहेगा तो उन भोगों को भोगा जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्न संजय ने किया। अपश्यंत यानी न देखते हुए, आभरण कृत्यम यानी अलंकारिक कार्य यानी वस्त्र आभूषण इत्यादि, और जीवितेन यानी जीवन से। इस प्रकार से इस श्लोक को हमने देखा। आइए व्याकरण की चर्चा करते हैं, व्याकरणात्मक प्रश्नों के बारे में जानते हैं बच्चों। अपश्यंत्या यानी न पश्यंत्या यानी नहीं देखती हुई, नहीं देखती हुई, न पश्यंत्या। तो इसको कौन सा समास हो गया, नए तत्पुरुष समास, न का ए हो गया बच्चों। उसी प्रकार से पश्यंत्या, और यहाँ अपश्यंत्या में भी षष्ठी विभक्ति है बच्चों। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। और पश्यंत्या में भी कौन सी विभक्ति है, षष्ठी। पश्यंती, अपश्यंती, दृश धातु है इसमें मूल, और सत्री प्रत्यय है, और इसका क्या बनेगा, पश्यन। पश्यन पुल्लिंग में बनेगा और स्त्रीलिंग में बनेगा पश्यंती। और पश्यंती जब स्त्रीलिंग में बनेगा तो इसका षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा पश्यंत्या। पश्यंत्या नदी की तरह, नद्या नद्यो नद्याम, पश्यंत्या पश्यंत्यो पश्यं, तो इस प्रकार से रूप इसके बनेंगे। सर्वथा यानी सर्व प्लस थाल, और थाल का क्या बचता है, था। और सब प्रकार से सर्वदा, सर्वदा यानी हमेशा, और सर्वथा यानी सब प्रकार से। आभरण, आ भ्री धातु है, ल्युट प्रत्यय है, ल्युट का क्या बचता है, यू बचता है बच्चों, और यू का अन हो जाता है, युवोर अना को सूत्र से अन हो जाता है, और रूप बनेगा आभरणम, आभरणम। उसी प्रकार से कृत्यम, क्रय, क्रय और क्यप, तो इसमें तुक का आगम होगा, तुक का तय बचेगा, रूप बनेगा कृत्यम। इस प्रकार से इस 3 श्लोकों के बारे में हमने जाना बच्चों। 3 श्लोक हमारे ये अच्छे समझ में आए होंगे, ये भाग हमारे अच्छे समझ में आए होगा। और इसमें हमने कौन कौन से श्लोक देखे, किम नु ते माम पश्यन्त्या पृथिव्या अपि सर्वथा, किम आभरण कृत्यम ते, किम भोगै जीवितेन वा। इससे पहले हमने देखा बच्चों, यह आत्मन प्रिय सुखे हित्वा मृगयते श्रियम, अमत्या नाम यथो हर्षम, आदत्ते चिरेण श। इसको देखा। इससे पहले हमने ये पद्य देखा बच्चों, यस्य वृत्तम न जल्पन्ति मानवा महदद्भुतम, राशि वर्धन मात्रम से नैव स्त्री न पुनः पुमान। इन 3 पद्यों का हमने अध्ययन किया। 3 पद्यों के बाद में अगले 3 पद्यों का हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे बच्चों। ये हमारे अच्छे से समझ में आए होंगे। 3 भाग हम इस पाठ के पढ़ चुके हैं, 4थे भाग को लेकर हम प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।